वेलकम फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। समर्थ कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो पहले ही चैप्टर का एक पार्ट है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम्स। आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में ये नहीं पढ़ा अभी तक। क्या चीज़ होती है ये लॉगरिदम्स? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंडेक्स पढ़ा था। इंडेक्स से मिलती जुलती चीज़ ही लॉगरिदम्स है, जिसको हम शॉर्ट में लॉग भी बोलते हैं। तो हम बार बार लॉगरिदम्स नहीं बोलेंगे, हम लॉग बोलेंगे, LOG लॉग। ठीक है, ये लॉग जो है ये एक्चुअली इंडेक्स का ही एक फॉर्म है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इंडेक्स का ही एक फॉर्म है। इसका यूज़ शुरुआती टाइम जब था, जब बहुत पहले कैलकुलेटर्स और ये कंप्यूटर्स जो है वो नहीं हुआ करते थे, अगर होते थे तो भी कम डिजिट्स के होते थे, तब ऐसी कंडीशंस में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिदम्स बनाए गए थे। ये जो लॉग है इसका इन्वेंशन मान लो, ये लॉग जो है ये बनाया गया, ये कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था। लॉग का जो प्राइमरी एम था वो था यूज़ कैलकुलेशंस को सॉर्ट करना, कैलकुलेशन को जो है वो इजीली उसका आंसर निकालना। जैसे अभी आज के टाइम में अगर हमसे कोई बोले कि 2 to the power 100 कितना होता है, तो हमारे पास आजकल ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि हम कंप्यूटर से, या हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जिसमें हम 2 लिख के और अगर उस पर 100 पावर लगा दें तो शायद हमारे पास आंसर आ ही जाए। लेकिन पहले के टाइम में 2 to the power 100 निकालना थोड़ा मुश्किल काम था। तो ऐसी कंडीशंस में इन सब कैलकुलेशंस को, इससे भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए किसी नंबर्स में कितने डिजिट होंगे, कोई कैलकुलेशन करने पर उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितना आएगा, ये सब चीज़ सॉल्व करने के लिए लॉग बनाया गया था। ठीक है, आप लोग जब भी मैथ्स की कोई बुक देखते हो, 9-10 से शुरू हो जाता है, 9-10 में, या 11-12 की बुक्स, या हमारे CA फाउंडेशन की बुक्स, इनमें पीछे के जो 4 पेजेस हैं उनमें बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है। तो उसमें एक टेबल होती है लॉग की टेबल, एक एंटी लॉग की टेबल। वो सब जो है ये हम लोग हालांकि इसका यूज़ कम ही करेंगे, हमारे सिलेबस में जो है वो लॉग और एंटी लॉग का यूज़ जो है वो कम ही होगा, टेबल्स का यूज़ कम होगा। हमें कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होती, तो वहाँ लॉग और एंटी लॉग टेबल की मदद लेके लोग कैलकुलेशन पूरी करते हैं। तो ये तो इसका हिस्ट्री है कि हम लॉग हुआ कैसे, लॉग का जो है इन्वेंशन क्यों किया गया था, लॉग क्या काम आया, ये सब चीज़ें, ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं। हमें क्या पढ़ना है, लॉग होता क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ़ 2 raise 5 जो होता है, अगर हम 2 की पावर 5 लें तो किसके इक्वल होगा, 32 के इक्वल होगा। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। ये हमने जो इंडेक्स चैप्टर पढ़ा है अभी, इंडेक्सेस, उसमें पढ़ा है 2 raise 5 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 32 के। इसमें 2 जो है ये बेस है, 5 इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, और 32 इसका सॉल्यूशन है, जिसको एक बार हम नंबर बोल दें। यही जो इंडेक्स फॉर्म में जो चीज़ लिखी गई है 2 to the power 5 इक्वल्स टू 32, इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो जो दूसरी फॉर्म है उसे हम लॉग फॉर्म कहते हैं। एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि लॉग फॉर्म क्या चीज़ है। इसी चीज़ को अगर हमें लॉग की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं LOG लॉग। ठीक है, लॉग ऑफ दैट नंबर, लॉग ऑफ दैट नंबर कौन सी हमारी 32, एट गिवन बेस कौन सा है 2, इज इक्वल टू दैट पावर, ये किसके इक्वल होगा, उस पावर के इक्वल होगा, और पावर क्या हमारी 5 है। तो यही चीज़ जो इंडेक्स फॉर्म में लिखी गई थी, अगर उसे हम लॉग फॉर्म में लिखें तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉग 32 एट बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो लॉग जो है वो इंडेक्स फॉर्म को ही एक और फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है ना। इंडेक्स फॉर्म की तरह एक और फॉर्म बनती है, इंडेक्स फॉर्म को अगर हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। तो एक्चुअली लॉग जो है कोई नई चीज़ नहीं है, लॉग इंडेक्स फॉर्म को ही लिखने का एक तरीका है। अब लॉग बताता क्या है, लॉग हमें किस चीज़ का आंसर देता है, तो लॉग बिल्कुल हमें आंसर देता है पावर का, कि 2 को किस पावर तक रेज करें कि 32 आ जाए। 2 की कौन सी पावर 32 होगी, तो आंसर होगा 5, क्योंकि 2 की अगर पावर 5 ली जाए, 2 को अगर 5 टाइम खुद से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो लॉग हमेशा पावर का आंसर देता है। लॉग का आंसर क्या होगा, हमेशा पावर होगा।
अगर हम लॉग को डिफाइन करना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस is the index or the power to which the base must be raised. To obtain the number. थ्योरेटिकली लॉग का मतलब क्या होता है? द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है टू अ गिवन बेस, किसी बेस पर, वो उस पावर या उस इंडेक्स के इक्वल होता है, उस पावर या उस इंडेक्स के इक्वल होगा जो कि उस बेस पर लगाने पर हमें वो नंबर मिल जाएगी। जैसे अपने एग्जांपल में गिवन बेस 2 है और नंबर कौन सी है? 32। 32 का अगर आप 2 बेस पर लॉग लें तो वो उस पावर के इक्वल होगा जिसे लगाने पर 32 बनता है। तो 2 की कौन सी पावर 32 बनाएगी? तो 5th पावर होगी या 5 नंबर पावर होगी, 5 पावर होगी, वो बनाएगी 32। तो हम बोलेंगे कि इसका लॉग का आंसर जो कितना होगा? 5 होगा। तो लॉग हमेशा किसका आंसर देगा? हमें पावर का आंसर देगा। तो लॉग में जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा पावर होगा। तो इधर ये जो 5 आया है ये 5 पावर है एक्चुअली 2 की, जो हमें क्या दे रहा है? 32 दे रहा है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं 3 to the power 4 इक्वल्स टू 81। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इंडेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका बेस अभी कौन है? 3 है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूं तो नंबर क्या है सर? 81 है। तो लॉग ऑफ 81 एट गिवन बेस कौन सा है? 3 इज ऑलवेज इक्वल टू दैट पावर। पावर कितना है? 4। अगर हम 3 को 4 टाइम रेज करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 81 आएगा, जो कि हमने ऊपर लिखा है इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म का ही एक नया रूप होता है, नया फॉर्म होता है जिसे हम लोग लॉग बोलते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है? लॉग ऑफ 81 एट बेस 3 इक्वल टू 4, ऐसे बढ़ेंगे। जैसे यूँ लिखा हुआ है लॉग बी बेस ए इक्वल टू सी, तो क्या पढ़ा जाएगा? लॉग बी एट बेस ए इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये पढ़ना भी हमें आना चाहिए। अगर लिखा हुआ है लॉग 5 बेस 3 इक्वल टू, मान लीजिए कुछ x लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग 5 एट बेस 3 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो लॉग में एक चीज़ होगी नंबर, एक चीज़ होगा बेस, और जो लॉग का आंसर होगा वो क्या होगा? पावर। ठीक है, तो हम जनरलाइज करें इस चीज़ को तो हम यूँ लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे होगा नंबर, यहाँ पे होगा बेस, और आंसर जो होगा वो क्या होगा? पावर। ठीक है, तो लॉग ऑफ नंबर एट गिवन बेस इज इक्वल टू दैट पावर। ठीक है, ये पहली चीज़ है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे 10 to the power -2 इक्वल होता है 1/100 के। 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, लेकिन ये माइनस पावर है इसलिए 1/100 होगा। अगर मुझे इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसे क्या लिखूंगा? लॉग ऑफ, किसका लॉग लेंगे? नंबर का। नंबर क्या चीज़ है? 1/100। लॉग ऑफ 1/100 एट बेस 10 विल इक्वल टू -2, पावर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मुझे मिला 3 to the power -4 इक्वल्स टू 1/81, मुझे इसे लॉग फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? लॉग ऑफ 1/81 एट बेस 3 इक्वल्स टू दैट पावर -4, ये हो जाएगा इसका लॉग फॉर्म। तो गिवन फॉर्म है हमारा इंडेक्स फॉर्म, और हम कन्वर्ट किस फॉर्म में कर रहे हैं? लॉग फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें चेंज करना होता है। बोला कैसे जाता है? लॉग ऑफ नंबर एट बेस इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर है पावर, वो सामने बोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन, लॉग 25 बेस 5, इसका वैल्यू कितना होगा?
तो अब ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं इसको ऑरली कि 5 का कौन सा पावर 125 बनाता है। तो हमें पता है 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, तो हमारा आंसर कितना होगा 3 होगा। लेकिन अगर हम इसे एक बार मेथड से करना चाहें तो कैसे करें, log 125 एट बेस 5, मान लेते हैं इसका आंसर क्या है एक बार x है, ठीक है। अब हमें ये x निकालना है कि पावर जो है 3 आई थी वो कैसे आई। तो वापस लॉग फॉर्म को हम एक बार कन्वर्ट कर देते हैं अपने इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो बेस 5 पावर x इक्वल्स टू नंबर क्या है 125, 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब। दैट मीन्स आपका x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। लेकिन हम इसको ऑरली कर सकते थे कि 125 5 की कौन सी पावर है, लॉग यही तो बताता मैं, आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमसे यूँ पूछ लिया जाए कि log ऑफ 81 एट बेस 9, ये पूछ लिया कि कितना होगा। तो बताओ आप लोग, 9 और ऊपर दे रखा है आपको नंबर 81, तो बेस 9 को कितना पावर तक रेज करें कि 81 आ जाए। तो सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं x अपना कितना होगा 2 होगा, आंसर विल बी 2, ठीक है। यूँ पूछ लिया जाए हमसे कि log 1/27 एट बेस 3 कितना होगा। अगर सर हमसे यूँ पूछता log 27 एट बेस 3 कितना होगा, तब तो हम बता सकते थे कि 3 की कौन सी पावर 27 बनाता है। तो 3 की कौन सी पावर 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमारा यहाँ आंसर होता है 3 ना। लेकिन ये 1/27 दे रहा है, तो 1/27 दे रहा है तो दैट मीन्स पावर नेगेटिव होगी। तो पावर नेगेटिव होगी यानी हम अगर 27 को लिखते हैं 3 का क्यूब, तो 1/27 एक्चुअली क्या होगा 1/3 का क्यूब, जिसको आप क्या कहते हैं 3 की पावर -3। तो आप लोग इसको एक बार देख लें कि 1/27 आ जाए तो आपको 3 की पावर -3 करना है ना। 1/16 आ गया तो 1/16 जो है 2 की पावर क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो अगर 1 की फॉर्म में दे रखा है तो 3 की पावर 3 तो बन ही रही है, लेकिन ये 1 की फॉर्म में है तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। लेकिन अब एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को, log 1/27 एट बेस 3 एक बार लेट कर लेते हैं वो किसके इक्वल है x के। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, बेस टू द पावर इक्वल्स टू 1/27, इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब इसको मैं लिख दूँ 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3। इस 3 टू द पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3, दोनों तरफ के 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x अपना कितना आ जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इतना तरीके से नहीं करें। आपके पास अगर 1/25 लिखा हुआ आता है दैट मीन्स ये 5 की पावर क्या है -2 है। आपके पास 1/81 आता है तो ये 3 की पावर -4 है साहब। आपके पास 1/65 आता है तो ये 5 की पावर -4 है। तो अगर 1 कुछ करके आएगा तो ये नेगेटिव पावर बन जाएगी, तो आप इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब हमारा पहला बेसिक था कि लॉग होता क्या है। तो लॉग क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म को ही एक और फॉर्म में चेंज करके हम लोग लिखते हैं, वो फॉर्म होती है लॉग की। इसमें जो आउटपुट होगा, जो हमारा आंसर होगा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, उस पावर के इक्वल होगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं log x बेस b, है ना। तो यहाँ पे बेस है हमारा b, और जो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है x, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो ये जो बेस है वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो log का बेस 1 कभी नहीं होगा और बेस नेगेटिव भी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि log का बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए और बेस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। x भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, x भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स का log नहीं निकाला जा सकता। x भी आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। एक एग्जांपल करते हैं कि 1 बेस क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा log a बेस 1, बेस मैंने 1 ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं ये x के इक्वल है।
अगर इंडेक्स फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर x इक्वल्स टू a। अब 1 की कौन सी पावर a बनाएगी, 1 की पावर 1 भी 1 होती है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 की हर पावर 1 के इक्वल होगी, तो 1 की कोई पावर a नहीं होगी, तो ये इक्वल टू का साइन जो है बेकार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लॉग का बेस आप क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, तो बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, और आपका बेस हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जैसे लॉग ए बेस ए, हम एक ऐसे लॉग की बात कर रहे हैं, लॉग किसका ले रहे हैं, नंबर जो है ए है, और उसका बेस भी क्या है, ए, तो आप समझदार हैं, ए को किस पावर तक रेज करें कि ए आ जाए। किसी भी नंबर को अगर किसी पावर तक रेज करें कि वो नंबर खुद ही लानी हो आपको, तो आपका हमेशा आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए लॉग 5 बेस 5, ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा। 4 बेस 4, ये भी कितना होगा, 1 होगा। रूट 7 बेस रूट 7, ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो लॉग में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपका लॉग का नंबर और बेस दोनों सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बेस की 1 पावर जो होगी वो 4 बनाएगी, इस बेस की 1 पावर रूट 7 बनाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखें वैसे तो क्या होगा, देखो इंडेक्स फॉर्म होगा a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a। ट्रू है, a की पावर 1 ही तो हमेशा क्या बनाती है, a बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमसे लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया। पहले एक चीज़ तो आपने ध्यान रखी ली कि लॉग x बेस b हो तो आपका बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और x भी आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम, लॉग की प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम अच्छे से लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन सारे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर हमें क्वेश्चन करने में जो है वो आसानी रहेगी। तो करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग एक्स वाई, लॉग ऑफ एक्स डॉट वाई। आप लॉग ले रहे हैं, किसका लॉग ले रहे हैं, लॉगरिदम है आपका जो नंबर है वो है एक्स डॉट वाई, यानी आपका नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में, x इंटू वाई की फॉर्म में है, और बेस मान लेते हैं b है। तो पहला रूल कहता है कि अगर दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स प्रोडक्ट में है तो उनका लॉग जो होगा वो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y के इक्वल होगा, और दोनों कंडीशंस में जो दो जितने भी टुकड़े होंगे, इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे, सबका बेस कितना रहेगा, b रहेगा। तो लॉग ऑफ एक्स वाई एट बेस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y एट बेस b। ठीक है ना, बेस सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे यूँ कह दिया गया कि log 42 को आप क्या लिख सकते हैं, एट बेस मान लो 5 है, तो हम 42 के फैक्टर कर दें। अगर हम इस 42 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या क्या फैक्टर होते हैं सर इसके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो लॉग में नंबर्स जो है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जो भी या प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर नंबर्स हैं आपकी, तो इसका लॉग जब आप बनाएंगे तो बन जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 7। लेकिन तीनों का बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा मतलब कौन सा रहेगा, 5 रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 7 बेस 5। तो मल्टीप्लाई में अगर लॉग्स आते हैं तो वो एडिशन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, इसको लॉग का एडिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई जो है प्रोडक्ट है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, बेस चेंज नहीं होगा, बेस जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, log 6 प्लस log 5 इज इक्वल टू, अगर दो लॉग एडिशन की फॉर्म में और इसे हमसे वापस इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो पूछ लिया जाए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन में हम वापस मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, log 6.5 आंसर कितना हो जाएगा, log 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि अगर
log एक्स वाई आए तो log x प्लस log y होगा, और अगर log x प्लस log y है तो उसको अगर मैं सिंगल log में कन्वर्ट करना है, एक ही log बनाना है उसका, तो हम लिख सकते हैं log x डॉट वाई। जैसे हमें यूँ कह दिया जाए log 5 प्लस log 3 प्लस log 7 इज इक्वल टू, तो क्या होगा आंसर, सिंगल लॉग ऑफ 5.3.7 लॉग ऑफ 15 7 105, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 105। तो पहला रूल अच्छे से समझ में आ गया। क्या करना है, लॉग एक्स वाई जो है वो अगर हमें ब्रेक करना पड़े तो हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, बेस वही रहेगा। और अगर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई दे रखा है और हमें वापस सिंगल लॉग में चेंज करना है, एक एकल लॉग बनाना है, एक ही लॉग बनाना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों ही रूल बहुत काम आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो लॉग की है कि अगर लॉग आपका क्वोशिएंट की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में लॉग एक्स अपॉन वाई दे रखा है आपको, ठीक है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म थी वो मल्टीप्लाई जो थी वो एडिशन में चेंज हुई, तो ये क्वोशिएंट जो है या रेशियो जो फॉर्म है वो किस में चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा log x माइनस log y। सपोज यहाँ बेस b था तो इनका भी बेस क्या रहेगा, b रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। log x बाई y एट बेस b इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तो अगर डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन y, नंबर्स आपकी डिवाइड में है, तो आपके लॉग्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे हमें कह दें log 21 अपॉन 8 कैन बी रिटर्न एज, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में नंबर्स, तो log 21 माइनस log 8। आगे क्या आएगा सॉल्यूशन वो बाद की बात है, अभी फ़िलहाल हमें इतना ही पता है कि log 21 माइनस log 8 लिखा जा सकता है, ठीक है। और ऐसा लिखा मिल जाए हमें log p माइनस log q, और हमें कह दे कि इसको वापस सिंगल फॉर्म में लिखो, तो हम इसको सिंगल लॉग फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, log p बाई q लिखेंगे। तो ये रूल भी दोनों तरफ से पढ़ना है। अगर log x बाई वाई मिलता है तो log x माइनस log y करना है, और अगर हमें log p माइनस log q माइनस log r ऐसे मिलता है तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरह से रूल याद करना होगा। थर्ड पे आते हैं, log m टू दी पावर n, जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वो m टू दी पावर n है, और मान लो उसका बेस कौन सा है, b है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो पावर है, नंबर के ऊपर जो पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा n ऑफ n टाइम्स log m बेस b, ठीक है। जैसे log 17 टू द पावर 1/2 एट बेस 4 दे रखा है हमें, तो बेस तो वही रहेगा, log बेस तो रहेगा 4, ये जो पावर हाफ है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 17 वैसे ही रह जाएगा, तो log 17 बेस 4 और पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और देखें log x पावर z और बेस में दे रखा मान लो m, तो पावर जो है वो बाहर जंप कर जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, z डॉट log x बेस m, ये आंसर है। तो ये रूल जो है ये पावर्स को आगे लाने का रूल होता है कि log में अगर नंबर पे कोई पावर लगी हुई है तो वो पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो z मल्टीप्लाई log x बेस m हो जाएगा, ठीक है। हमें मान लो ऐसा मिलता है log 2 टू द पावर 1/x, यहाँ पे बेस दिया हुआ नहीं है, बेस की जगह खाली है, तो बेस अगर खाली है तो हम पढ़ेंगे बाद में कि बेस की जगह अगर खाली हो तो वो 10 बेस मानते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो ये 1/x बाहर आ जाएगा पावर और खाली log 2 बच जाएगा। तो ज़रूरी नहीं log के हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बेस आपको दिया हुआ हो ना, बिना बेस का क्वेश्चन है तो अपना आप अंडरस्टूड है कि हम वहाँ कोई ना कोई एक बेस मानेंगे, वो बेस आगे हम पढ़ेंगे कि वो 10 होगा, तो नई बेस हो तो हमें चिंता नहीं करनी है ना। तो ये थर्ड रूल था कि अगर किसी log पे जो नंबर गिवन है, हमें log में जो नंबर गिवन है उसकी कोई पावर है तो वो पावर जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और बाकी जो है वैसे का वैसा आ जाएगा। कर लेंगे आप लोग इसको। इसका रिवर्स भी याद रखना है, अगर हमें यूँ लिखा हुआ मिलता है 4 log x, तो हम इसको लिख सकते हैं log x पावर 4, क्योंकि ये 4 जो है बाहर आया हुआ है, बाहर ये पावर था तभी आया है, वापस अगर हम इसको अपनी जगह पर भेजें तो ये पावर में चला जाएगा, तो log x पावर 4 हो जाएगा। वापस अगर हम 4 बाहर लें तो ये चीज़ बन जाएगी। 1/2 log m लिखा हुआ है,
तो हम इसको वापस इस तरह से लिख सकते हैं log m पावर 1/2। तो ये ध्यान रखना हम लोगों को कि पावर अगर दी हुई है तो वो आगे जंप हो के आएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई में log के आगे कोई नंबर है तो वो वापस पावर में चली जाएगी। नेक्स्ट पे आते, ये थर्ड रूल था। अब देखो एक बार 1, 2 और 3 रूल जो हमने पढ़े हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। log 5 to the power 7 into 3 to the power 4 upon 2 to the power 3 write in simplest form। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो वो ऐड हो जाएगी, log 5 to the power 7 प्लस log 3 to the power 4, और अगर डिवाइड की फॉर्म में है तो वो माइनस हो जाएगी। 3 log बन जाएंगे, एक 5 to the power 7 का, एक log 3 to the power 4 और एक log बन जाएगा 2 to the power 3 का। ऊपर वाली दोनों log प्लस में और ये माइनस में। थर्ड हमने पढ़ा है कि पावर्स जो है वो बाहर आ जाती है, तो 7 बाहर आ गया, 7 log 5 प्लस 4 log 3 माइनस 3 log 2। अब इसका आगे क्या सॉल्यूशन होगा वो वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, log 5 की क्या वैल्यू है, log 3 की क्या है और log 2 की क्या है। फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसकी ये हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल है उन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा तो हम इस तरह से करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम लोग, log a to the power n upon b to the power n प्लस log b to the power n upon c to the power n प्लस log c to the power n upon a to the power n, और इसकी वैल्यू हमसे पूछ ले, फाइंड वैल्यू ऑफ, यूँ पूछ लिया हमसे। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ डिवाइड है, log a to the power n अपॉन b to the power n, तो हम इसको माइनस में लिख दें log a to the power n माइनस b to the power n, ऐसे करें। या हम यूँ भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 लॉग्स हैं, ठीक है, तीनों का बेस जो है अभी कुछ भी नहीं है ना, बेस सेम ही मानेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो एक बार हम ये मान के चलते हैं कि लॉग का बेस 10 है। अभी मैं इसके बाद ये क्लियर करता हूँ। तो अगर सेम बेस पे लॉग्स दे रखे हैं और उनके बीच में एडिशन का साइन है, यानी आपके पास इस तरह की चीज़ बनी हुई है log a प्लस log b प्लस log c, तो फर्स्ट रूल से हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a डॉट b डॉट c, तीनों की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, ऐसे लिख सकता हूँ। b to the power n कैंसिल, c to the power n, c to the power n, e to the power n कैंसिल। मेरे पास बचा log 1 और नीचे बेस जो भी है। अभी फ़िलहाल आंसर, अभी एक बार log 1 बोलें, वैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फिलहाल एक बार आप लोग log 1 तक ही पढ़ लें इस क्वेश्चन को, और अगर पूरा आंसर पढ़ना चाहें तो log 1 का आंसर कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0, अभी क्लियर करते हैं हम लोग इसको। तो देखो अब इसी को एक बार उठाते हैं, log 1 0 क्यों होता है, log 1 एट बेस a इज इक्वल टू 0। कोई भी log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। बस बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, हमें पता है। बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इंडेक्स में a टू दी पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। पढ़ा है इंडेक्स में a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। मैं इसको अगर लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, log ऑफ नंबर एट गिवन बेस इज इक्वल टू पावर। तो पावर क्या है हमारा, 0 है, तो log 1 एट एनी बेस इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में log 1 किसी भी बेस पर है तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। और पहले क्लियर कर चुके हम लोग कि बेस क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, log 1 एट एनी बेस इज इक्वल टू 0। अगला रूल पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ रूल। वैसे हमने लिख लिया था कि log m बेस m हो, जिस log की आप बात कर रहे हैं, जिस नंबर को आप कंसीडर कर रहे हैं उसका बेस भी वो सेम दे रखा है, तो इसका मतलब वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि m की पावर 1 हमेशा किसके इक्वल होती है, m के इक्वल होती है। तो log हमेशा पावर का आंसर बताता है, तो पावर का आंसर बताता है, इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तो
सेम अगर आ जाए यहाँ नंबर और बेस तो आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लॉग लॉगरिदम जो होता है हमारा, लॉग जो होता है ये दो तरह से पढ़े जाते हैं। एक पढ़ा जाता है कॉमन लॉग और एक पढ़ा जाता है नेचुरल लॉगरिदम। अगर हम लॉग ऐसा पढ़ रहे हैं जिसका बेस 10 है, बेस कितना है, 10 है, तो ऐसे लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। तो जनरली हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भी लॉग काम आएगा वो कौन सा लॉग होगा, कॉमन लॉग होगा। कॉमन लॉग होने का मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में अगर बेस नहीं होगा, खाली लॉग एक्स भी लिखा हुआ होगा, तो भी हम यही मानेंगे कि इसका बेस क्या है, 10 है। तो कॉमन लॉग जब भी हम लिखते हैं तो कॉमन लॉग को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कॉमन लॉग का जो बेस होता है 10, ये ज़रूरी नहीं कि वो लिखा हुआ हो, बेस 10 होगा हमेशा, ये अंडरस्टूड है। अगर log 5 लिखा हुआ है और इसके नीचे बेस नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि इसका बेस कितना लेना है, आपको 10 लेना है। तो कॉमन लॉग जिसका बेस 10 होता है, और ये अंडरस्टूड है कि अगर आप log y बेस 10 लिखते हैं, इसकी बजाय आप खाली log y लिख देते हैं तो भी एक ही बात है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बेस कितना होगा, 10 होगा। लेकिन या तो आपने 11th-12th में मैथ्स लिए तो आप एक तरह का और लॉग पढ़ते हैं जिसको आप ln बोलते हैं, या लॉग जिसका बेस e हो। हाँ, जैसे 5 बेस e दे रखा है, अगर बेस में हम लोग e लेते हैं जिसकी वैल्यू 2.718 डॉट 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 इंडेफिनेटली चलती रहती है आगे, ये ना, तो अगर इस तरह का लॉग लेते हैं जिसका बेस e होता है ना, जिसको आप ln लिख सकते हो, खाली ln 5 है, इसका मतलब लॉग आप ले रहे हैं 5 जिसका बेस क्या है, e है। तो अगर हम ई बेस वाला लॉग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम्स। नेचुरल लॉगरिदम जो हमारे अभी जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस में नहीं है। उसके सिलेबस में सिर्फ हम कौन सा लॉग पढ़ेंगे, कॉमन लॉगरिदम। एक्चुअली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए बेस 10 को यूज़ किया जाता है, इसलिए हम लोग जो लॉग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, कॉमन लॉग है। तो कॉमन लॉग का बेस हमेशा कितना लेना है, आपको 10 लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, मान लो कि कहीं आप log 10 लिखा हुआ देखते हैं, log 10, तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर खाली log 10 लिखा हुआ है, नीचे बेस नहीं लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। और 10 बेस 10, अभी हमने पढ़ा है कि अगर 10 को किस पावर तक रेज करेंगे 10 आएगा, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा ना। तो अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि log 10 जो है वो हमेशा कितना लेते हैं, हम लोग 1 लेते हैं ना। log 10 को हमेशा 1 लेते हैं। हमेशा 1 लेने का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज 1 ही होगा। log 10 के नीचे अगर बेस 5 है तो फिर ये 1 नहीं होगा ना, ये 1 नहीं हो सकता उस टाइम, फिर इसकी वैल्यू अलग आएगी ना। log 10 के बेस में अगर e है तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी ना। log 10 लिखा हुआ है सिंपली, इसके नीचे कोई बेस लिखा हुआ ही नहीं है, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि उस समय अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें log 100 की बात करनी हो तो log 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा इसका जंप करके, तो बन जाएगा 2 log 10। अभी हमने पढ़ा है log 10 1 होता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो log 10 1 हुआ, log 100 यानी 10 स्क्वायर जो है वो 2 हुआ, तो log 1000 जो है वो log 10 क्यूब एक्चुअली, तो ये आंसर कितना देगा, 3 देगा। ऐसे चलता रहेगा हमारा ना। तो log 10 1 होता है, log 100 जो होता है 1000, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, ऐसे चलता रहेगा। यानी 10 की जो जितनी पावर है उस हिसाब से उसका आंसर बन जाएगा। कर लेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। log 8 बेस 2, पता है हमें 8 2 की कौन सी पावर है, थर्ड पावर है। 81 3 की कौन सी पावर है, फोर्थ पावर है। 625 5 की कौन सी पावर है, फोर्थ पावर है। तो हमें सीधे पावर लिखने और आंसर सीधा लाना है। लेकिन अगर हम मान लो पूरा मेथड से करना चाहें आप इसको, तो एक बार बेस में 2 छोड़ दीजिए, 8 को आप क्या लिख दीजिए, 2 क्यूब। 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 625 को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। अब हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि अगर पावर हो
नंबर पे तो पावर आगे आ जाती है, तो 3 बाहर आ गया, क्या बचेगा log 2 बेस 2, इसमें 4 बाहर आ जाएगा log 3 बेस 3, यहाँ से भी 4 बाहर आ जाएगा log 5 बेस 5, इसकी वैल्यू 1 होगी log 2 बेस 2 की, इसकी भी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी 5 बेस 5 की। तो 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, आपका अल्टीमेट आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहाँ से समझ गए कि इसकी 3rd पावर है, ये इसकी 4th पावर है, ये भी इसकी 4th पावर है, पावर ही तो बताता है लॉग हमें। तो 4 + 4 + 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये बुक में अगर शुरू वाले क्वेश्चन देखोगे तो हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ log 1/81 एट बेस 3। हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, है ना। क्या करते हैं, खाली 81 पूछा होता तो 3 की पावर क्या होता 4 होता, 1/81 पूछा है तो ये 3 की कौन सी पावर है -4 है, तो दैट मीन्स इसका आंसर तो -4 हो गई। लेकिन बाई चांस अगर आप इसको करना चाहें तो कैसे करें, 1/81 को आप लिखते हैं 3 की पावर -4, -4 बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आती है, अंदर बन जाएगा log 3 बेस 3, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर -4 × 1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है log 4 एट बेस √2, कैसे करें इस क्वेश्चन को। पहला वे तो यही बताता है कि एक बार ये कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना है x है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि log 4 एट बेस √2 जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये इक्वल टू का साइन जो है मेरा आदत एरो लगाने का हो गया, आप लोग इक्वल टू ही लगाएं इसको ना। अब अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगी इसकी इंडेक्स फॉर्म, √2x = 4। √2 की कौन सी पावर 4 के इक्वल होती है, हमने इंडेक्स में पढ़ा है कि √a जो होता है वो क्या होता है, a की पावर हाफ होती है। तो मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ सर, 2 की पावर हाफ, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ के बेस कैंसिल आउट हो गए, हाफ x = 2, दैट मीन्स x = क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी log 4 एट बेस √2 = 4। या हम सीधा ही कहें कि √2 की 4th पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है 4 के। करके देख सकते हैं ना, √2 की पावर 4 का मतलब √2 × √2 × √2 × √2, ये भी 2 बना, ये भी 2 बना, 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लॉग हमेशा पावर का ही आंसर देता है, तो 4 जो है वो √2 का कौन सा पावर है 4th पावर है। ऐसे करना है। आगे चलते हैं, मान लो मैं लॉग में इस तरह से कोई चीज़ मिलती है log b बेस a, और अपने बेस जो है इसके ऊपर एक पावर है x, बेस के ऊपर पावर है x। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो log b बेस a, ये जो पावर x है पावर बाहर आती है, हमने पढ़ा है ऐसा, तो ये पावर x बाहर आएगी, लेकिन ये यहाँ 1/x बन के आएगी। क्या बन के आएगी 1/x बन के आएगी। अगर ये यहाँ पावर होती तो सीधी मल्टीप्लाई में आ जाती, लेकिन ये यहाँ पावर नहीं है, ये बेस पे पावर है, नंबर पे पावर तो सीधी बाहर आती है ना। ये तो किस पे पावर है, बेस पे पावर है, और बेस की पावर जो है वो 1/ बन के बाहर आ जाएगी। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, एक 27 बेस 9 दे रखा है हम लोग, तो अब 9 की तो कोई भी पावर सीधी ले हम लोग, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 27 बीच में कहीं आ रहा होगा तो वो पॉइंट्स में आ रहा होगा, हमें पता ही नहीं, पॉइंट्स वाली पावर हम सीधा कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 स्क्वायर, और 27 को मैं लिख दूँ 3 का क्यूब, दोनों सेम बेस पे हो गए। अब इससे पावर 3 जो है वो बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आती है मल्टीप्लाई में, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बाहर आ गया 3/2। अंदर बचा हमारे पास log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 कितना होता है 1 होता है, तो 3/2 × 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3/2। यानी 27 जो है वो 9 की कौन सी पावर है 3/2 पावर है। और देखें
ऐसे दे दिया हमें log 3125 एट बेस 125। तो 125 की पता नहीं कोई पावर ये होती है कि नहीं होती है ना, पॉइंट्स में आएगी। तो कैसे करें इसको सॉल्व? वही बात, इसको सेम बेस पे लाते हैं। 125 को मैं लिख देता हूँ 5 क्यूब, और ये जो 3125 है ये 5 की पावर 5 है ना, 5 की पावर 1 5 होती है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, ऐसे चलता रहेगा। अब इनमें से पावर्स बाहर आएगी, पावर्स कौन कौन सी है? 5 और 3, ये बाहर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 5/3, और अंदर बच जाएगा log 5 बेस 5, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें बेस पे भी कोई पावर लगी हुई है, अगर बेस पे कोई पावर लगी हुई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पावर बाहर तो लेनी है लेकिन वो डिनोमिनेटर में आएगी बाहर। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था log 4 एट बेस √2, अब सीधा इसको अगर मैं इस रूल से करूं तो कैसे करूं? √2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टू द पावर हाफ, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। अब इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा, और रह जाएगा log 2 बेस 2। ठीक है, 2/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो जो भी रूट वाला टर्म है उस टर्म को आप चेंज करके क्या लिख दें? पावर हाफ में कन्वर्ट कर दें, और पावर हाफ में जैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे तो अब जो भी ऊपर वाली पावर है उसके नीचे हाफ आ जाएगा, और हाफ जब आएगा तो आपका आंसर जो आप बना सकते हैं। और देखें, और मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है बुक में, अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा log 64 एट बेस √2। तो अभी ऐसा किया है क्वेश्चन हमने। 64 को आप क्या √2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर हाफ ना, 2 का रूट है ना, तो √2 को आप 2 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। 64 ये 2 की कौन सी पावर है? तो 2 की पावर अगर हम 5 लें तो 32, 2 की पावर 6 लें तो 64 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6, इसमें से 6 और हाफ बाहर आ जाएंगे, तो log 2 बेस 2 बच जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई हाफ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो √2 का पावर अगर हम 12 करें तो वो किसके इक्वल होता है? 64 के इक्वल होता है। एक और क्वेश्चन जो बुक में आपको दे रखा है, log 0.0625 एट बेस 2 इज इक्वल टू, है ना, इसका बेस 2 दे रखा है। अब अगर हम सोचें तो 2 की अगर पावर्स देखें तो उसमें ये कभी आएगा ही नहीं ना। 2 ऊपर पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में, तो डेसिमल तो 2 की पावर्स बढ़ेगी, तो बढ़ती पावर्स में तो हमेशा जो है ये वैल्यू बढ़नी है, और ये तो पॉइंट्स में दे रखी है वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें? इसका डेसिमल हटा देते हैं हम लोग। डेसिमल अगर हटाएं तो 1 2 3 4 नीचे 10,000 लग जाएगा। अब 625 और 10,000 को हम काट लेते हैं थोड़ा, 25 की टेबल से इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। अभी और कैंसिल हो सकता है, 25 1 जार और 6 जार, तो मेरे पास यहाँ बचा 1/16, log 1/16 एट बेस 2 बचा मेरे पास। तो अब अभी मैंने बताया आपको, अगर 16 होता तो ये 2 की पावर 4 होता, ये 1/16 है तो ये 2 की पावर कौन सी है? -4 है। तो मैं इसको लिख दूँ log 2 की पावर -4 एट बेस 2, -4 बाहर आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आपका क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। वो वहाँ आपको पता चल ही गया होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में डेसिमल्स आ जाते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि 2 का उससे क्या लिंक है, तो आप क्या करें? उस डेसिमल को रिमूव करें, हटाएं, डेसिमल को हटा के आप क्वेश्चन को आगे कैरी कर सकते हैं। आगे देखें और क्वेश्चन। मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिलता है log बेस 2 log 16 बेस 2, ये वाला चेन लॉग वाला क्वेश्चन है। चेन लॉग का मतलब है चेन बनी हुई है इस क्वेश्चन में, लेकिन लॉग का नंबर यहाँ दे रखा है हमें ना, आगे वालों में खाली बेस ही दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा सा है कि जहाँ नंबर है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को। तो हम बाकी क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ देते हैं, log बेस 2 और 16 को मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 4।
मैंने 16 को, लास्ट वाले 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिखा। अभी हमने पढ़ा है कि पावर जो होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये 4 जो है मल्टीप्लाई में आगे आएगा, किस, इसी लॉग के आगे ना, तो यहाँ आ जाएगा ये 4। तो अगला स्टेप मेरा हो जाएगा log बेस 2 4 टाइम्स log 2 बेस 2, ये 2 4 बार आ गया। log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको log 2 बेस 2 को 1 करके हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हट गया, तो मेरा क्वेश्चन छोटा हो गया। log बेस 2 log 4 बेस 2 हो गया। अब क्या करें, इस 4 को सॉल्व कर दें। 4 को सॉल्व कैसे करें, 4 को लिख दूँ मैं 2 का स्क्वायर, इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, पावर जंप करके यहाँ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा log 2, ये 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स 2 log 2, ये फिर 1 बन गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, log 2 बेस 2 बचा, जो खुद 1 होता है। मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखें एक बार क्या किया, ये 16 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया, ये 4 यहाँ जंप कर गया, ठीक है, और पीछे log 2 बेस 2 बचा, जो कि क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। अब मेरे पास बचा log 4 बेस 2, log 4 बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, है ना, इसका ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा log 2 बेस 2, जो फिर 1 बन जाएगा। और अल्टीमेटली जो पहला log बचा है, एक log जो हमारे पास बचा है वो भी 2 बेस 2 बचा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये स्कैनर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है पेपर में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे, ठीक है। तो अब एक बार समराइज़ करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने ये पढ़ा है कि अगर a की पावर x b की इक्वल है, जो कि किस फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, तो इसका लॉग फॉर्म क्या बनेगा, log ऑफ b एट बेस a इक्वल्स टू पावर x, log ऑफ b एट बेस a इक्वल्स टू x। याद रखना आप लोगों को, a टू द पावर x अगर b के इक्वल है तो फिर log ऑफ b एट बेस a हमेशा उस पावर के इक्वल होगा, तो पावर कितना x है, ठीक है। दूसरा आप ये भी सीख लें कि अगर log m बेस n इक्वल टू r है, तो अगर ये log की फॉर्म में दे रखा है और आपको इंडेक्स की फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या बनेगा, बेस हो ही रहेगा, पावर अपनी जगह पे आ जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, n टू दी पावर r इक्वल्स टू m हो जाएगा। तो इंडेक्स फॉर्म log फॉर्म में चेंज हुई है, यहाँ log फॉर्म किस फॉर्म में चेंज किया हमने, इंडेक्स फॉर्म में चेंज किया है। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग या फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिदम हमने शुरू किए थे। तो प्रॉपर्टीज़ या फॉर्मूलाज में आपको याद रखना है, पहला फॉर्मूला कि अगर log a भी दे रखा है आपको, a मल्टीप्लाई b दे रखा है, तो आप उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b ना। दोनों लॉग्स जो हैं वो जो नंबर्स आपको दे रखी है वो अलग हो जाएगी, दोनों के लॉग अलग हो जाएंगे और वो प्लस के फॉर्म में आ जाएगी। अगर बेस कंडीशन में m दे रखा है तो दोनों कंडीशंस में बेस क्या रहेगा, m ही रहेगा, ठीक है। उल्टा भी याद रखना है कि अगर दो लॉग प्लस में है तो वापस किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, बेस चेंज नहीं होगा। सेकंड फॉर्म हमने पढ़ा था कि log a बाई b दे रखा है, तो ये बन जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अगर इनका भी बेस m है तो इन दोनों का भी बेस क्या रहेगा, m ही रहेगा। थर्ड हमने रूल पढ़ा था कि log पे, log मान लो बेस है m, x टू दी पावर दे रखा है हमें n, तो पावर जो भी होगी वो पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये हमने थर्ड पढ़ा। फोर्थ हमने पढ़ा कि अगर log 1 आता है और वो किसी भी बेस पर है, बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। इसी में हमने पढ़ा था कि अगर कॉमन log में log 10 है तो log 10 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि कॉमन log का बेस जो है वो कितना होता है, 10 होता है ना, तो यहाँ बेस 10 लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। हमने और पढ़ा कि अगर log में b बेस a है और a की कोई पावर x है, और तो ये वाली पावर बाहर आएगी तो 1/x बन के आएगी, तो 1/x log b बेस a बन जाएगा। ये हमने पढ़ा है। तो ठीक है, आप लोग एक बार ये रूल 5 तक जो है पढ़ें, और बुक में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 11, 12 क्वेश्चन तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की रूल और आगे के क्वेश्चंस लेते हैं।